वफादार बकरी और बुद्धिमान चरवाहा। बहुत समय पहले की बात है। प्रकृति के साए में बसा एक छोटा सा गांव अपनी सादगी और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव के बाहरी छोर पर, जहां खुला आसमान और हरे भरे मैदान एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं रहता था एक सीधा सादा, मेहनती और दिल से नेक चरवाहा, रघु। रघु का जीवन बड़ा ही सरल था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। उसकी बकरियां, उसका परिवार और सबसे खास उसकी प्रिय बकरी गौरी। गौरी कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह रघु की सबसे पुरानी साथी थी। उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी, उसके व्यवहार में अपनापन और उसकी हरकतों में एक अलग सी चंचलता। रघु और गौरी की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग अक्सर कहते थे कि गौरी तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। रघु जब भी अपनी बकरियों को चराने के लिए मैदान की ओर ले जाता, गौरी हमेशा आगे आगे चलती, जैसे वह पूरे झुंड की नेता हो। सुबह की ताजगी में जब ओस की बूंदें घास पर चमकती थीं और सूरज की हल्की किरणें सब कुछ सुनहरा कर देती थीं, रघु अपनी बकरियों को लेकर जंगल के किनारे पहुंच जाता था। वहां की हरियाली में बकरियां चरने लगतीं और रघु पेड़ की छांव में बैठकर बांसुरी बजाता या अपनी चादर ओढ़कर सपनों की दुनिया में खो जाता। लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपनी बकरियों पर रहती थीं और गौरी भी सतर्क रहती। यदि कोई बकरी दूर चली जाती तो गौरी तुरंत मिमियाकर रघु को इशारा कर देती। एक दिन जब आसमान में बादल छाए थे और वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, रघु हमेशा की तरह अपने झुंड को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। बकरियां घास चरने लगीं और रघु अपनी लाठी के सहारे एक पत्थर पर बैठ गया। तभी घने जंगल की छाया में एक बड़ा सा बाघ अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी आंखों में भूख थी और उसकी चाल में खतरा। बाघ की नजर अचानक रघु के झुंड पर पड़ी। वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और मौके की तलाश करने लगा। यह खतरा केवल बाघ की आंखों में नहीं था, बल्कि वातावरण में भी महसूस हो रहा था। गौरी, जो हमेशा सतर्क रहती थी, अचानक बेचैन हो गई। उसने घास खाना बंद कर दिया और बार बार अपनी गर्दन घुमा घुमाकर आसपास देखने लगी। उसकी छठी इंद्रिय उसे आगाह कर रही थी कि कहीं कोई अनहोनी न होने पाए। तभी झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। गौरी ने खतरे को भांप लिया। वह तेजी से रघु के पास भागी और जोर जोर से मिमियाने लगी। रघु, जो गौरी की भाषा को अच्छे से समझता था, तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और बकरियों को धीरे धीरे इकट्ठा करने लगा। रघु ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उसने देखा कि बाघ शायद झाड़ियों के आसपास ही कहीं छिपा है और हमला करने का इंतजार कर रहा है। रघु के पास जो थोड़ी सी लकड़ियां और सूखे पत्ते थे, उसने उन्हें इकट्ठा किया और झाड़ियों के चारों ओर हल्की सी आग जला दी। आग की लपटें और धुआं देखकर बाघ घबरा गया, लेकिन वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। गौरी, जो रघु के इशारे का इंतजार कर रही थी, जैसे ही बाघ की हलचल महसूस हुई, जोरदार आवाज में मिमियाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बाकी बकरियां भी सतर्क हो गईं। रघु ने बिना देर किए जलती हुई लकड़ी को बाघ की ओर फेंका। बाघ आग और शोर से डर गया और जंगल की ओर भाग गया। खतरा टल चुका था, लेकिन उस पल ने रघु और उसकी बकरियों के जीवन में एक नई सीख जोड़ दी थी। रघु ने देखा कि संकट के समय पर उसकी वफादार गौरी ने उसे और उसके झुंड को बचाने में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। रघु ने अपने झुंड को एक बार फिर गिना और जब सभी बकरियां सुरक्षित पाई गईं, तो उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। वह गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, तू सच में मेरी सबसे बड़ी सहेली है गौरी। गांव लौटने पर रघु ने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। गांव के प्रधान ने सबके सामने रघु और गौरी की बहादुरी की सराहना की। बच्चों ने तालियां बजाईं, महिलाओं ने गौरी को फूलों की माला पहनाई और किसी ने गुड़ की डली उसकी ओर बढ़ा दी, जिसे गौरी ने बड़े चाव से खा लिया। रघु की मां ने गौरी के लिए एक सुंदर सा घंटा बनाया और उसके गले में बांध दिया। अब जहां भी गौरी जाती, उसकी घुंघरू की आवाज सबको उसकी उपस्थिति का एहसास दिला देती। गांव वाले अब गौरी को रघु की छाया कहते थे और उसकी समझदारी की मिसालें दिया करते थे। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना गांव में एक कहानी बन गई। बच्चे जब भी मैदान में खेलते तो वे गौरी और रघु की बहादुरी की बातें करते। वे सीखते कि जानवर भी सच्चे दोस्त और सहायक हो सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें समझें और उनसे प्रेम करें।
रघु ने अपने जीवन में ये जान लिया था कि संकट के समय में घबराने के बजाय शांत दिमाग और सूझबूझ से काम लेना कितना जरूरी है। अगर उस दिन वह घबरा जाता या गौरी की चेतावनी को अनसुना कर देता तो शायद परिणाम कुछ और होते। लेकिन उसकी समझदारी और गौरी की वफादारी ने न केवल उसकी बल्कि पूरे झुंड की जान बचा ली। इस कहानी में और भी कई बातें छुपी हैं, जैसे जब भी किसी ने गौरी को कमजोर या सिर्फ एक साधारण बकरी समझा तो उसकी समझदारी ने सबको चौंका दिया। एक बार गांव में मेला लगा। वहां बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। गांव के बच्चों ने सोचा कि वे अपनी अपनी बकरियों को दौड़ाएंगे। रघु ने भी गौरी को तैयार किया। दौड़ शुरू हुई और गौरी बाकी बकरियों से आगे निकल गई। लेकिन अचानक रास्ते में एक नन्हा खरगोश आ गया जो डर के मारे भाग नहीं पा रहा था। बाकी बकरियां उसे कुचलती हुई आगे बढ़ गईं, लेकिन गौरी ने ब्रेक लगा दी और झुककर खरगोश को रास्ता दिया। फिर दौड़कर सबसे आखिर में पहुंची। लोगों ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन जब रघु ने सबको बताया कि गौरी ने एक नन्ही जान की रक्षा के लिए अपनी जीत को त्याग दिया तो सबकी आंखें नम हो गईं। प्रधान जी ने कहा, गौरी ने आज हमें करुणा और दया का सही अर्थ समझा दिया है। रघु और गौरी की यह कहानी केवल बहादुरी और समझदारी की नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, विश्वास और प्रेम की है। वे दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और संकट के समय में हमेशा साथ खड़े रहते थे। गौरी के प्रति रघु का प्यार बस शब्दों तक सीमित नहीं था। वह उसे सर्दियों में खास कंबल ओढ़ाता, गर्मियों में शीतल जल पिलाता और बारिश में सबसे पहले उसे छत के नीचे लाता। गौरी भी रघु के लिए छोटी छोटी खुशियां लाती, जैसे जब रघु उदास होता तो वह उसके पास आकर मिमियाती और उसकी हथेली चाट लेती। रघु कहता, गौरी तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम जब गांव में तेज आंधी आई, सब डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। रघु अपने झुंड के पास दौड़ा। उसने देखा गौरी सबसे आगे खड़ी थी और बाकी बकरियां उसके पीछे पीछे थीं। उसने सबको एक कोने में इकट्ठा किया और गौरी को लीडर की तरह सबको संभालते देखा। आंधी के बाद जब गांव वाले बाहर निकले तो देखा कि रघु की सारी बकरियां सुरक्षित थीं। सिर्फ गौरी का घंटा थोड़ा सा टूट गया था। रघु ने वह घंटा अपने घर में सबसे ऊंची जगह टांग दिया। वह घंटा अब उसके लिए बहादुरी, वफादारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया था। समय के साथ रघु और गौरी की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी आकर उनसे मिलने लगे। बच्चे गौरी को प्यार से बुद्धिमान बकरी कहने लगे। रघु ने बच्चों को हमेशा यही सिखाया, जानवर हमारे दोस्त हैं, उन्हें प्यार और सम्मान दो, वे तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। गौरी की वफादारी की एक और मिसाल सबके सामने तब आई जब एक दिन गांव में चोरी हो गई। चोर रात के अंधेरे में गांव की सीमा पर आया, लेकिन गौरी ने उसकी आहट सुन ली। वजीहीटी जोर जोर से मिमियाने लगी और रघु को जगाने लगी। रघु ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब मिलकर बाहर आए और चोर को पकड़ लिया। उस दिन से गांव वाले गौरी की और भी इज्जत करने लगे। रघु ने गौरी के बारे में एक खास बात कही, गौरी सिर्फ मेरी बकरी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसकी समझदारी और वफादारी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। गांव के स्कूल में जब भी नैतिक शिक्षा की बातें होती थीं, अध्यापक रघु और गौरी की कहानी बच्चों को सुनाते। वे कहते, अगर हम जानवरों को भी अपना साथी माने, उनकी बात समझें और उनसे प्रेम करें तो वे भी हमारे लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दूसरी बात, सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। तीसरी बात, जानवर भी हमारे सच्चे साथी हो सकते हैं अगर हम उन्हें समझें और सम्मान दें। रघु और गौरी की कहानी आज भी गांव में एक मिसाल है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस जोड़ी की मिसाल देते हैं। जब भी गांव में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ को यही आशीर्वाद मिलता है, भगवान करे तेरे बच्चे में भी रघु जैसी समझदारी और गौरी जैसी वफादारी हो। कहानी का अंत एक सुंदर संदेश के साथ होता है। अगर हम अपने आसपास के जीवों से प्यार करें, उन्हें समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें तो वे भी हमें कभी नहीं भूलते। संकट के समय वे हमारे सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। सच्ची मित्रता, विश्वास और बुद्धिमानी से हम जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, जीवन में संकट आएंगे, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे,
अपने दोस्तों पर भरोसा करेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो कोई भी बाघ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हाँ, अपने पशु पक्षियों को भी अपना दोस्त समझो, क्योंकि वे भी हमारी जिंदगी में खुशियों का संगीत भर सकते हैं। यही है रघु और गौरी की अनोखी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें वफादारी, समझदारी और दोस्ती की मिसाल है। इसे याद रखो और अपने जीवन में अपनाओ।